गुड मॉर्निंग ऑल। आज आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश। योर सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। सो आवर रनिंग चैप्टर इज़ इंग्लिश। आई एम लकी। सो आई एम लकी में आज हम करेंगे वर्कबुक। ठीक है, तो वर्कबुक में हम करेंगे फर्स्ट क्या है, वर्कबुक में आप देखिए पेज नंबर 19। ठीक है, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 में क्या है बच्चों, फर्स्ट है हम वर्कबुक में करते हैं राइट द करेक्ट ऑप्शन ABCD इन द बॉक्स। यहाँ पे क्या है, द बटरफ्लाई इज़, यहाँ पे ABCD ऑप्शंस दिए हैं, आपको ABCD में से आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो क्या है, द बटरफ्लाई इज़ थैंकफुल फॉर इट्स डैश। तो क्या है, बटरफ्लाई जो है वो थैंकफुल है किसके लिए, तो आर्म्स के लिए, कलर्स के लिए, आइज़ के लिए या विंग्स के लिए। आप बताइए, विंग्स के लिए, क्योंकि बटरफ्लाई के पास विंग्स होते हैं। फिर क्या है, द डैश इज़ थैंकफुल बिकॉज इट कैन सिंग। वो थैंकफुल है, वो कौन सी चीज़ है जो थैंकफुल है, उस वो अच्छी तरह गा सकती है। क्या है, मैना, बटरफ्लाई, एलिफेंट या ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस तो गा नहीं सकती, एलिफेंट भी नहीं गा सकती, बटरफ्लाई भी नहीं, तो क्या है, मैना। तो आंसर ए है। फिर द फिश कैन डैश, फिश क्या कर सकती है, फ्लाई, सिंग, रिगल या होप। चैप्टर में क्या बोला था, व्रिगल, व्रिगल कर सकती है ना, ऐसे ऐसे तैर सकती है ना। द एलिफेंट कैन रेज इट्स डैश, एलिफेंट क्या रेज कर सकता है, ऊपर कैसे कर सकता है, टेल, ट्रंक, लेग्स या ईयर्स। तो ईयर्स नहीं आते हैं, लेग्स नहीं आते हैं और टेल नहीं। ट्रंक है ना उसका, उसका इतना बड़ा सा सूंड है जो ऐसे करके ऊपर कर सकता है, तो ऑप्शन बी। द कंगारू वुड होप डैश वुड होप अप टू द मून, मून के पास कौन कूदना चाहता था चैप्टर में, यस, एलिफेंट, ऑक्टोपस, फिश या फिर कंगारू। तो आंसर क्या आएगा, कंगारू है ना, तो डी। द ऑक्टोपस हैज़ 8 डैश, 8 क्या थे उसके पास, ऑक्टोपस के पास, आर्म्स, आइज, टेल्स या विंग्स, यस, आर्म्स है ना। ओके, फिर क्या है ऑप्शन, ये ऑप्शंस आपको लिखने हैं और आपको चैप्टर में से लिखने हैं और ये अच्छी तरह आपको याद रखना है। कंगारू क्या करता है, ऑक्टोपस के पास क्या है, मैना क्या कर सकती है, बटरफ्लाई क्या कर सकती है, फिश। ठीक है, फिर बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह। तो क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ्लाई, सिंग, ब्रिगल, रेज। फिर क्या है, रेज इट्स ट्रंक और होप। तो क्या है, एन एलिफेंट कैन डैश, एलिफेंट क्या कर सकता है, एलिफेंट यहाँ पे हमने आगे सीखा है, एलिफेंट क्या कर सकता है, रेज इट्स ट्रंक। अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, कंगारू कैन होप, अ फिश कैन wriggle, अ मैना कैन सिंग। ओके, फिर यहाँ पे लुक, लिसन एंड रिपीट। लुक यानी देखना है, लिसन सुनना है और रिपीट करना है। ये जो वर्ड्स है वही नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 20 में आपको ऐसे पिक्चर्स दिए हुए हैं। आपको लिखना है कि डोंकी क्या कर सकता है। हम देखते हैं पहले वर्ड्स को। फर्स्ट वर्ड क्या है, बर्ड्स फ्लाई, यानी बर्ड्स क्या कर सकते हैं, फ्लाई। बटरफ्लाइज फ्लटर, फ्लटर यानी टक 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 कैसे करते हैं ना, फड़फड़ाना। फिर डॉग्स क्या कर सकते हैं, रन। डोंकीज ट्रॉट, हींचू, हींचू करते हैं ना डोंकी। डक्स वेडल, डक्स क्या करते हैं, पानी में ऊपर ऊपर तैरते हैं। फिश स्विम, हॉर्सेस ट्रॉट, डोंकीज स्विंग, डोंकीज, अरे मंकीज क्या करते हैं, लटकते हैं ना, स्विंग करते हैं। फिर कंगारू होप। तो यहाँ पे यही वर्ड हमको पीछे काम लगे। टर्न द पेज नंबर 20, टर्न द पेज नंबर 20 बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, डोंकी, डोंकीज क्या कर सकते हैं, पीछे हमने ऑप्शन में देखा है, ट्रॉट। मंकी क्या कर सकते हैं, स्विंग। फिर ये क्या है, हॉर्सेस क्या कर सकते हैं, ट्रॉट। फिर बटरफ्लाइज क्या कर सकते हैं, फ्लाइज, फ्लाइज नहीं, क्या है, बटरफ्लाइज क्या कर सकते हैं, बटरफ्लाई जो है फ्लटर कर सकते हैं, फ्लटर, यस, ओके। यहाँ पे आएगा फ्लटर, क्या आएगा बच्चों, बटरफ्लाइज फ्लटरिंग,
क्या आएगा, फ्लटरिंग। ठीक है, फिर इस तरह से बर्ड्स क्या कर सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, डॉग्स क्या कर सकते हैं, रन, और डक्स क्या कर सकते हैं, वेडल, और कैंगेरू क्या कर सकते हैं, होप। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा यहाँ पे लिखना है। फिर एक यहाँ पे बाकी बचा है, वो क्या है, फिशेस क्या कर सकते हैं, स्विम। ठीक है, फिर बाद में हम देखते हैं सेम टू सेम, लुक, लिसन एंड रिपीट। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे काऊ दिया हुआ है। ठीक है, और पीछे के 22 पेज में भी आपको एलिफेंट और दूसरा एक ड्राइंग दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, और यहाँ पे आपको इस तरह से एरोज दिए हुए हैं, उसके बॉडी पार्ट्स लिखने हैं आपको। ठीक है, क्या है, नेम द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, काऊ के बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं, एरोज वहाँ पे आपको लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले कौन सा वर्ड है, हेड, हेड यानी सिर, आई यानी आँख, लेग यानी पैर, बीक यानी चाँच, पोपट का चाँच आता है ना, फिर विंग यानी विंग्स यानी विंग्स, और ईयर यानी कान, टेल यानी पूंछड़ी, फिर हॉर्न यानी हॉर्न, ये जो होता है ना उसको हॉर्न बोलते हैं काऊ का, फिर माउथ यानी मुंह, ट्रंक यानी हाथी का सूंड, टस्क यानी हाथी के जो दांत आते हैं वो। तो यहाँ पे हमको लिखना है काऊ का, यहाँ पे क्या 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 एरोज दिए हैं, यहाँ पे ये एरो दिया है, इसको बोलते हैं हॉर्न, ये एरो दिया हुआ है उसको हेड, यहाँ पे एरो दिया हुआ है उसका ईयर, ये एरो है वो आई, और यहाँ पे माउथ, और ये वाला लेग, और ये वाला टेल। ठीक है, फिर टर्न द पेज नंबर 22। ठीक है, 22 में हम क्या करेंगे बच्चों, 22 में आएगा आपका एलिफेंट। तो सेम टू सेम उसी तरह काऊ का फिलअप किया आपने, इसी तरह एलिफेंट का करना है। एलिफेंट का क्या है, हेड, ये ईयर, आई, ये टस्क, इसको टस्क बोलते हैं, और ये ट्रंक, फिर ये टेल, और ये लेग। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमने बीक वर्ड सुना ना, बीक यानी चाँच पोपट का, और ये आई, फिर ये क्या है, विंग्स। ठीक है, फिर ये क्या है, लेग्स। ठीक है, इस तरह से आपको वर्ड्स को यहाँ पे एरोज दिए हैं, बॉडी पार्ट्स को आपको लिखना है। ठीक है, देन कम टू द पेज नंबर 23। 23 में क्या है, ऐड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे FUL फुल वर्ड दिया हुआ है, आपको ब्रैकेट में सभी क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है उसके साथ FUL लगाना है। जैसे लुक एट दोज यानी देखो उनको, डैश फ्लावर्स उन फ्लावर्स को देखो। यहाँ पे क्या दिया है, कलर, तो आपको क्या लगाना है, कलर के साथ फुल, कलरफुल। यहाँ पे देखिए, तो क्या है, लुक एट दोज कलरफुल फ्लावर्स यानी देखो वो सुंदर से फ्लावर्स को। यहाँ पे क्या है, द बेबी इज़ वेरी फ्लावर्स यानी एस लगा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एस यानी बहुत सारे फ्लावर्स है, इसलिए यहाँ पे फुल कलरफुल्स लगे हैं। ठीक है, द बेबी इज़ वेरी डैश यानी यहाँ पे क्या दिया है, PLAY प्ले दिया है, तो आपको क्या लगाना है, FUL फुल, तो प्लेफुल। द बेबी इज़ वेरी प्लेफुल यानी वो बच्ची जो है वो बहुत अच्छी तरह खेल सकती है। इस तरह से आई एम डैश टू बी इन अ गुड स्कूल यानी थैंक के साथ क्या लगाना है बच्चों, बताइए, FUL। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आई एम थैंकफुल टू बी इन अ गुड स्कूल। ओके, लाइक दिस ऑल दिस यू हैव टू फिल अप विथ द ब्रैकेट वर्ड विथ प्लस फुल के साथ। ठीक है, यानी WONDER वंडरफुल, यहाँ पे लिखना है HELPFUR हेल्पफुल, PEACEFUL पीसफुल, HARMFUL हार्मफुल, CAREFUL केयरफुल, POWERFUL पावरफुल, JOYFUL जॉयफुल, TEARFUL टीयरफुल। ठीक है, DELIGHTFUL डिलाइटफुल। इस तरह से आपको पूरे वर्ड्स को ब्रैकेट वाले फुल लगा के लिखना है। ठीक है, फिर कम टू द
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन डू एंड 5 थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू। 5 थिंग्स आप जो कैन डू यानी कर सकते हो वो लिखना है, और 5 थिंग्स आप जो नहीं कर सकते हैं वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल है, आई कैन रीड एंड आई कैन नॉट रीड। मैं कर सकता हूँ, मैं रीड कर सकता हूँ, और आई कैन नॉट कुक यानी मैं कुक नहीं कर सकता। तो क्या है हम देखते हैं, मैंने एग्जाम्पल्स लिखे, आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई कैन ईट, आई कैन डांस, आई कैन कुक, आई कैन हेल्प, आई कैन रीड, आई कैन नॉट स्विम। ये कैन तक आया, फिर ये कैन नॉट आया, आई कैन नॉट स्विम, आई कैन नॉट कुक, आई कैन नॉट सिंग, आई कैन नॉट जम्प, आई कैन नॉट ड्रॉ, इस तरह से, ठीक है। फिर टर्न द पेज नंबर 24। 24 में क्या है, अभी तक हमने आई एम लकी में सीखा है। फिर आई वॉन्ट के बारे में हमने सीखा था ना, मंकी वाला, जो लिटिल मंकी वाला स्टोरी जो था वो हमने सीखा था। आई वॉन्ट, मंकी को क्या चाहिए था, मंकी को बहुत सारे उसकी ख्वाहिशें थी, उसको क्या चाहिए था, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। जैसे मैं एलिफेंट का फेस हो जाता तो, जेब्रा के जैसे स्ट्रिप्स होते तो, जिराफ जैसा लंबा नेक होता तो, है ना, हमने चैप्टर कल सीखा था ना। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे स्पेलिंग्स देखते हैं। वांट यानी चाहिए, लिटिल यानी छोटा, मंकी यानी बंदर, स्ट्रॉन्ग यानी बहुत स्ट्रॉन्ग होना यानी मजबूत, वाइस यानी एक अचानक, वुमेन यानी एक लेडी, लेडी यानी औरत, हियर्स यानी सुनना, मैजिक यानी जादू, बैंड यानी जादुई छड़ी, विशेस यानी सपने, हमारी ख्वाहिश, फिर ट्रू यानी सच्चाई, स्ट्रेचेस यानी खींचना, फिर लॉन्ग यानी लंबा, नेक यानी गर्दन, स्वीट यानी स्वीट यानी मिठे से, ऐसे, लीव्स यानी मिठे यानी लीव्स, और मिठे यानी स्वीट, और लीव्स यानी पन्ने, फिर हिमसेल्फ यानी अपने आप, ग्रोस यानी बढ़ना, हैप्पी यानी खुशी, रिवर यानी दरिया, रिवर यानी नदी, फील्स यानी भरना, ट्रंक यानी सूंड, हाथी का सूंड, वाटर यानी पानी, ब्लोज यानी गिराना, ऐसे छाटना, ओवर यानी ख़त्म, हिमसेल्फ यानी अपने आप, फन यानी मस्ती, सीस यानी देखना, जेब्रा यानी जेब्रा, स्ट्रिप यानी लाइन्स, स्ट्रिप्स होते हैं ना, लाइन्स, फिर बॉडी यानी शरीर, गोज यानी जाना, ट्राई यानी कोशिश करना, न्यू यानी नया, क्राइस यानी रोना, हेल्प यानी मदद करना, मॉन्स्टर यानी राक्षस जैसा, रिमेंबर यानी याद रखना, ऑकफुल यानी बहुत अलग सा, माई सेल्फ यानी मेरे अपने आप, अगेन यानी वापस, जंप यानी जंप करना, जॉय यानी मज़ा करना, थ्रोस यानी गिराना, नेवर यानी कभी नहीं, एनीवन यानी किसी के भी लिए, एल्स यानी बाद में। फिर मैं पेज नंबर, टर्न द पेज नंबर 25 में आई वॉन्ट का मैंने आपको एक्सरसाइज करवा दी। तो क्या है यहाँ पे, क्या है, राइट द करेक्ट ऑप्शन, ABCD ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं ABCD में से चॉइस करके, ठीक है। राइट द करेक्ट ऑप्शन ABCD इन द बॉक्स। क्या है, द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी, लिटिल मंकी को क्या करना था, क्या चाहिए था, वाइस एंड बिग एंड गुड, बिग एंड स्ट्रॉन्ग, गुड एंड स्ट्रॉन्ग, मंकी को क्या चाहिए था, बिग एंड स्ट्रॉन्ग, तो आंसर आएगा सी, ये वाला। डैश हियर्स हिम, उसको किसने सुना था, मंकी की बात किसने सुनी थी, हिज मदर, वाइस वुमेन, एन एलिफेंट या जिराफ, तो एक वाइस वुमेन ने सुना था ना, एक लेडी, एक औरत ने सुना था, है ना, तो बी नंबर। अब वाइस वुमेन गिव्स हिम अ डैश, वाइस वुमेन ने उसको क्या दिया था, मैजिक वैंड, मैजिक वर्ड, मैजिक स्टिक या फिर मैजिक रूलर, तो मैजिक वैंड दिया था, तो ऑप्शन आएगा ए। द डैश स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, वो कौन था जो उसका नेक लंबा लॉन्ग खींच सकता था, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट या लिटिल मंकी, टेल मी, यस जिराफ, तो आंसर आएगा बी। एलिफेंट फिल्स हीज ट्रंक विथ हीज डैश, द एलिफेंट फिल्स हीज
डैश विथ वाटर। क्या है, क्या कर सकता है एलिफेंट, क्या क्या किस में वाटर फिल कर सकता था? माउथ में, हैंड्स में, ट्रंक में या ईयर्स में? यस, ट्रंक में, तो आंसर सी है। द ज़ेब्रा हैज़ डैश ऑन हीज बॉडी। ज़ेब्रा के बॉडी पर क्या है? डॉट्स है, स्पॉट्स है, डिज़ाइंस है या स्ट्रिप्स है? यस, स्ट्रिप्स है। तो लिटिल मंकी सीज अ डैश इन द रिवर। मंकी ने वाटर रिवर में क्या देखा? लास्ट में आप एंड में रिवर में क्या देखा था? मॉन्स्टर, जिराफ, जियंट या फिर ज़ेब्रा? यस, मॉन्स्टर, तो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, देन टर्न पेज नंबर 26। ओके बच्चों, पेज नंबर 26 में है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हम करेंगे, ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं मॉन्स्टर, लॉन्ग, बिग एंड स्ट्रॉन्ग, ट्रंक और स्ट्रिप। तो द लिटिल मंकी वांट टू बी डैश, क्या चाहिए था उसको? बिग एंड स्ट्रॉन्ग। क्या चाहिए था? बिग एंड स्ट्रॉन्ग बनना था। फिर द जिराफ स्ट्रेचेस हीज डैश नेक। क्या नेक है उसके पास? स्ट्रेच, वो क्या, कौन सा नेक, कैसा नेक था उसका जो वो लंबा कर सकती थी? तो लॉन्ग, है ना। यहाँ पे ऑप्शंस में से लिखने हैं। द एलिफेंट हैज़ डैश, एलिफेंट के पास क्या था? ट्रंक था, तो ट्रंक लिखा। द ज़ेब्रा हैज़ डैश, ज़ेब्रा के पास क्या था? स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, है ना। द लिटिल मंकी सीज अ डैश इन द रिवर। लिटिल मंकी क्या देख सकती थी? क्या देख सकती थी बच्चों? मॉन्स्टर नहीं, सॉरी, लिटिल मंकी ने रिवर में क्या देखा था? यस, मॉन्स्टर, राइट। उसका ही फेस अलग अलग एनिमल्स का देख के वो डर गई थी ना, मॉन्स्टर जैसे दिखने लगा उसको, तो क्या था? मॉन्स्टर। राइट, ट्रू एंड, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू, ट्रू यानी सच और फॉल्स यानी गलत, सही और गलत, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स लिखने हैं आपको। तो द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग, लिटिल मंकी बिग एंड स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, तो आंसर क्या है? ट्रू। हीज मदर हियर्स हिम, उसकी मदर ने सुना था उसको? नहीं, किसने सुना था? अ वाइज वुमेन, तो क्या आएगा? फॉल्स। अ वाइज वुमेन गिव्स हिम अ मैजिक वैंड, वाइज वुमेन ने उसको मैजिक वैंड दिया था? यस, ट्रू। द जिराफ स्ट्रेचेस हीज लॉन्ग लेग्स, जिराफ अपने लॉन्ग लेग्स को लंबा कर सकती है क्या? नहीं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ये क्या है? लॉन्ग लेग को नहीं खींच सकती है, वो क्या कर सकती है? नेक को खींच सकती है, तो यहाँ पे लेग्स दिया है ना, लॉन्ग है तो फॉल्स आएगा। फिर ये क्या है? द एलिफेंट फिल्स हीज ट्रंक विथ वाटर, द एलिफेंट फिल्स हीज ट्रंक विथ वाटर, यानी एलिफेंट ट्रंक में पानी भर सकती थी ना, तो क्या है? ट्रू आएगा। द ज़ेब्रा हैज़ स्ट्रिप्स, ज़ेब्रा के पास स्ट्रिप्स है ना, यस, तो ट्रू। द लिटिल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर, लिटिल मंकी ने मॉन्स्टर को देखा था, यस, ट्रू। द लिटिल मंकी नेवर वॉन्ट्स टू बी एनी वन एल्स, अभी लास्ट में लिटिल मंकी ने क्या सोचा था? अब मुझे कोई नहीं चाहिए, ऐसा करके सोचा था ना, तो क्या है? ट्रू। ओके, फिर क्या है नीचे? राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे लुक, लिसन एंड रिपीट, आपको रीड करना है और रिपीट करना है और सुनना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपका ये क्या है? स्ट्रॉन्ग, फिर स्ट्रेच, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेच, स्ट्रिप्स, स्ट्रिंग, स्कूल, स्कैर, स्कॉल्ड, स्क्रब, स्पॉट, स्मेल, स्पिन, स्पिट, जूम, जिप, ज़ेब्रा, ज़ू, ग्रो, ग्रास, गर्ल, गेम, जैम, जिराफ, जियंट, जम, जॉय, जंप, जार एंड जॉकर, ठीक है। फिर हम आएंगे पेज नंबर 27 में बच्चों। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स क्या है? मैजिक वर्ड को 2 टाइम्स, यही वर्ड को आपको अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है। राइट 2 राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स लिखना है, जैसे मैजिक, तो आप क्या लिखोगे? 2 इसी सेम टू सेम को आपको मैजिक वर्ड लिखना है। मैजिक आप लिखिए, मैजिक, फिर इस तरह से 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। फिर क्या है? जूम, रूम और ग्रूम, जैसे हम लिखते हैं
यहाँ पे आएगा जूम, रूम। मैं आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, रूम एंड ग्रूम, ठीक है। फिर ये जॉकर, जॉकर, फिर क्या आएगा, लॉकर एंड मेकर, ठीक है। इस तरह से गम, रम एंड सम, ठीक है। फिर क्या है, सम, सॉरी, स्पून, मून एंड क्या आएगा, ग्रून, ठीक है। इस तरह से राइमिंग वर्ड्स, मैजिक, रैजिक एंड मैजिक, रैजिक एंड पैजिक, ठीक है। इस तरह से राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। फिर आपका पेज आएगा, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट एनिमल और बर्ड, राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट। यहाँ पे आपको कोई भी एक बर्ड या आपको जो पसंद आए, बर्ड या फिर एनिमल जो आपको पसंद आता है उसके बारे में आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और उसी के बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखना है। जैसे कि मुझे पिकॉक अच्छा लगता है तो मैंने पिकॉक ड्रॉ करूँगी और यहाँ पे मैं पिकॉक के बारे में 5 सेंटेंस लिखूँगी। जैसे द पिकॉक इज़ अ नेशनल बर्ड, पिकॉक इज़ वेरी कलरफुल, पिकॉक्स हैज़ अ ब्यूटीफुल फेदर्स। इस तरह से मैं 5 सेंटेंस लिखूँगी। इस तरह से आप भी आपको एनिमल या फिर बर्ड जो पसंद आता है उसके बारे में लिख के यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है बच्चों। ओके, देन टर्न द पेज नंबर 30, पेज नंबर 28, सॉरी, पेज नंबर 28 में क्या है, करेक्ट द मिस्टेक एंड री राइट द सेंटेंसेस। यानी आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है वो रॉन्ग है। हमने पहले भी ये चीज़ की हुई थी। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, कैपिटल लेटर नहीं है, राइट। यहाँ पे देखिए एग्जांपल, मिनी इज़ अ टॉल गर्ल। यहाँ पे कैपिटल लेटर फर्स्ट में हमेशा स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर होता है और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप। तो क्या है, शी इज़ माई सिस्टर। तो यहाँ पे देखिए आप कैपिटल लेटर नहीं है और लास्ट में फुल स्टॉप रखा है तो शी इज़ माई सिस्टर। वाई आर यू गोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, वो पूछ रही है वाई आर यू गोइंग और कैपिटल लेटर तो क्या है, वाई आर यू गोइंग और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जय एंड राज आर फ्रेंड्स, यहाँ पे जय नेम है, नाउन है और यहाँ पे भी दोनों में कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। जय एंड राज आर फ्रेंड्स। व्हाट डू यू वांट, व्हाट यानी क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू यू वांट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। दैट इज़ आवर स्कूल, यहाँ पे दैट में टी कैपिटल नहीं लिखा है तो दैट इज़ आवर स्कूल फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह से जो मिस्टेक है उसको हमको राइट करके लिख के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर क्या है, लुक, लिसन एंड रिपीट, वापस सुनो और बोलो और लिखिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं और यहाँ पे आपको इसी वर्ड्स को आपको आंसर लिखने हैं। जैसे पहले, एन आर्मी ऑफ एंड्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ हर्ड ऑफ काउस, a pile of books, a pride of lions, a shoal of fish, a swarm of bees, a troop of monkeys। यहाँ पे पहले वाला एग्जाम्पल दिया है, इसमें से आपको आंसर लिखे। यहाँ पे 1 2 3 है ना साथ में, तो क्या है, प्राइड ऑफ लायंस। यहाँ लायन के बारे में पूछा है तो यहाँ पे क्या है, प्राइड ऑफ लायंस यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट पेज में 29 में दूसरे पिक्चर्स दिए हुए, यहाँ पे बर्ड्स है तो क्या आएगा, ऑप्शन में से फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। फिर मंकी, ट्रूप ऑफ मंकीज, ठीक है। अ शोल ऑफ फिश, फिर अ स्वार्म ऑफ बीज, अ पिल ऑफ बुक्स, बंच ऑफ ग्रुप्स। ये सब ग्रुप में है ना, इसलिए ग्रुप्स के नेम लिखे हैं, लेकिन जो ग्रुप है उसके अलग अलग नेम्स है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे
एन आर्मी एंड्स, फिर क्या है काउज, अ हर्ड ऑफ काउज, और ये क्या है पीपल्स, क्राउड ऑफ पीपल्स। ठीक है, इस तरह से आपको इसी ऑप्शन में से देख के सभी पिक्चर्स के आंसर लिखने हैं। देन टर्न द पेज नंबर 30। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 30 में क्या है देखते हैं। चलो, पेज नंबर 30 में क्या है, ब्लैंक्स है, आपको पिक्चर्स दिखे हैं, देखो, लुक, लिसन एंड रिपीट। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बिग, स्मॉल, फैट, थिन, हैप्पी, सैड, ब्लैक, रेड, वाइट एंड राउंड। डिस्क्राइब द पिक्चर्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। पहले आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं और बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं, तो पिक्चर को देख के वर्ड्स के बारे में वर्ड लिखना है। तो ये क्या है, क्रो है, क्रो कैसा होता है, ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक ऑप्शन यहाँ पे आएगा। एक लड़का है, लड़का कैसे दिख रहा है, फैट, तो क्या है, फैट लिखना है, फैट यहाँ पे है। ये एलिफेंट कैसे होता है, बिग, तो बिग ऑप्शन। ठीक है, ये रहा। फिर ये क्या है, लड़का क्या कर रहा है, सैड है, तो क्या है, सैड। एप्पल कैसा होता है, रेड, तो रेड। फिर ये लड़का कैसा है, हैप्पी, तो हैप्पी। फिर ये रैबिट कैसा है, वाइट है, तो वाइट। और ये सर्कल है, तो क्या है, राउंड शेप में, तो क्या है, राउंड। इस तरह से आपको पिक्चर्स डिस्क्राइब करके देख के उसके बारे में आपका आंसर वर्ड्स में से लिखना है। ठीक है, ओके। फिर टर्न द पेज नंबर 31। 31 में क्या है बच्चों, ये तो काउंट एंड राइट है, बहुत इजी है ये तो। काउंट एंड राइट यानी गिनना है और उसके नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, ये कितने पेंसिल है, 1, तो 1 पेंसिल। ओके, इसी तरह से 1 2 3 कितने पेंसिल है, 3 पेंसिल्स। ये बॉल कितना है, 1 बॉल, तो आपको यहाँ पे कितने हैं गिन के लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉल्स। फिर कितने एप्पल्स है, 1 एप्पल, आप लिखना अपने आप यहाँ पे। ठीक है, 1 एप्पल। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने, 5 एप्पल्स। इस तरह से रोज़, 1 रोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज़। फिर काइट, 1 काइट एंड 1 2 3 4 5 6 7 काइट्स। फिर 1 बर्ड, कितने बर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बर्ड्स। ओके, इस तरह से आपको नंबर काउंटिंग करना है और लिखना है जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, देन टर्न द पेज नंबर 32। 32 में क्या है बच्चों, सेम टू सेम है जो पीछे हमने किया है, 1 हाउस एंड 2 हाउसेस, 1 ट्री एंड 1 2 3 4 5 ट्रीज, 1 bat and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 bats, 1 cap, 1 2 3 4 5 6 7 8 caps, 1 bench and 1 2 3 bench या टेबल लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेबल्स। फिर आएंगे पेज नंबर 33 में। 33 में आपको M एंड स्मॉल लेटर्स में हमने पहले A to L तक हमने अगले चैप्टर में से अगले पेज में हमने लिखा था, राइट। अब हम ये M से कंटिन्यू करेंगे, स्मॉल m कर्सिव लेटर में, तो आपको ट्रेस करके यहाँ पे अच्छी तरह M लिखना है, N को ट्रेस करके N लिखना है, O को ट्रेस करके O P and Q, लाइक दिस। देन टर्न द पेज नंबर 34। तो 34 में PRSTUV इसी तरह लिखना है, WXYZ। ओके, तो आपके यहाँ पे कर्सिव ABCD Z तक ख़त्म होने हैं, तो आप इसी तरह यहाँ पे कर्सिव लेटर्स अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, ओके। आपने ऑलरेडी ABCD स्मॉल लेटर्स में सीखे हैं, सेम टू सेम कर्सिव में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, देन टर्न द पेज नंबर 36 में क्या है, फन। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, डॉट्स, जॉइन द डॉट्स करना है। आप डॉट्स गेम खेलते हो ना, डॉट्स जॉइन करना है और पिक्चर बनाना है और उसमें कलर फिल करना है। जैसे 1 को 2 से जॉइंट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर क्या है 10 के बाद 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, फिर 33, 34, 35, 36, 37, 38 and 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। इस तरह से आपका पूरा अच्छी तरह ज़ेब्रा का कंगारू का ड्राइंग बनेगा और उसमें आपको कलर फिल करना है, ठीक है। ओके, देन कम टू द पेज नंबर 37। 37 में क्या है, सिर्फ आपको लुक, लेसन एंड रिपीट आपको रीड करना है। देखिए, लैड, मैप, टैग, डैम, रैम, कैन, फैन, बैट, पैन, कैट, बैग, टैप, मैन, वैन एंड मैट। ओके, इस तरह से आपको सभी थ्री लेटर्स वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको राइट 3 राइमिंग वर्ड्स, आपको 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे हैड है, फिर क्या आएगा, लैड, बैड एंड मैड, फैग, टैग, रैग एंड बैग, हैम, रैम, कैम, लैम, रैन, कैन, पैन, फैन, लैप, कैप, टैप, रैप, सैट, कैट, रैट एंड मैट। आपने ये राइमिंग वर्ड्स 3 लेटर राइमिंग वर्ड्स आपने सीनियर टू फर्स्ट स्टैंडर्ड तक सीखा है, राइट। तो सेम टू सेम जो राइमिंग वर्ड्स है वो हमको यहाँ पे सीखना था, यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। फिर आएंगे पेज नंबर 38 में। आपका 38 पेज नंबर में क्या है, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट हिम और हर। आपके जो भी फ्रेंड हो उसका यहाँ पे पिक्चर आपको चिपकाना है या ड्रॉ करना है, फिर नीचे उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे मेरी फ्रेंड का मैं चिपकाऊंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी। जैसे मैं 5 सेंटेंस कैसे लिखूंगी, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ रीना, शी इज़ वेरी हेल्पफुल, शी लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, शी इज़ हेल्पिंग मी इन स्टडीज़, आई एम गोइंग स्कूल टू माई फ्रेंड। इस तरह से आपको जो अच्छा लगे वो आप 5 सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इस यहाँ पे आपके फ्रेंड का पिक्चर या ड्राइंग करेंगे, ओके। फिर इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ओके बच्चों। तो अच्छी तरह आप इस तरह से फ़ोटो चिपकाने का और पूरा वर्कबुक कंप्लीट करना, ओके, वेरी गुड।